राधे राधे। आज हम चर्चा करते हैं विशुद्ध भक्ति। इस मन को एक क्षण के लिए भी खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ोगे तो मन खा जाएगा। यह मन शत्रु है जिसको हम अपना मित्र माने बैठे हुए हैं। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। बंदूक में गोली है, यदि उसका मुख अपनी ओर किया और निशाना लगाया तो बंदूक हमें ही मार डालेगी। जिधर उसका मुख है उसी ओर मार देगी। इसी तरह यह मन है। मन में हम ही संसार के राग द्वेष की गोली भर लेते हैं तो यह मन हमको मार डालता है, छोड़ता नहीं है। मन की गोली किसी को नहीं छोड़ती, स्वयं को ही मारती है। मन भगवान में नहीं लगता जो भगवान की कथा नहीं सुनता। भगवत नाम कीर्तन जहाँ हो रहा हो वहाँ नहीं बैठता। वह आत्महत्यारा है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, बड़ा बूढ़ा है, पैसे वाला है, राजा है, गरीब है, भिखारी है, ये सभी आत्महत्यारे हैं। वशिष्ठ जी ने रामायण में कहा है कि चाहे कोई घोर विषयी है, पापी है या साधक है, संसार से हटना चाहता है अथवा सिद्ध है। संसार में तीनों प्रकार के लोग हैं। वे हैं जिनको पता नहीं कि भगवान क्या है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि हम मर कर कहाँ जाएंगे। जैसे कुत्ते बिल्ली कभी नहीं सोचते कि हम आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारी आगे क्या गति होगी। इसी प्रकार संसार में अधिकतर हमारे जैसे लोग हैं जो केवल खाते पीते हैं, मलमूत्र करते हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो यह नहीं सोचते कि हमारी आत्मा की क्या गति होगी। पशु में और हम जैसे लोगों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे लोगों को विषय यानी कि विषयी कहा गया है। करोड़ों में कोई कोई होते हैं जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं और संसार से छूटना चाहते हैं। ये दूसरे कोट में आते हैं, यानी कि दूसरे कोट के साधक होते हैं। तीसरे होते हैं सिद्ध कोट के साधक, जिनका मन भगवान में लग गया और अब वहाँ से हटेगा नहीं। चाहे संसार कितना भी उनको भगवान से हटाने का प्रयास कर ले, ऐसे लोगों को सिद्ध कहते हैं। ये तीन प्रकार के जीव यानी विषयी साधक सिद्ध होते हैं। इसीलिए गोस्वामी ने रामायण में कहा है, विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सिद्ध बड़ा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि साधक बड़ा है, किंतु चाहे सिद्ध का बाप भी है, यदि वह भगवान के प्रेम को नहीं जानता तो कोई भी बड़ा तपस्वी योगी है वह बेकार है। क्योंकि अपने साधन से कोई भवसागर के पार नहीं जा सकता। ये गांठ बांध लीजिए। प्रभु ही जीव को भवसागर से पार लगाते हैं। समुद्र में कोई कैसे तैर सकता है? यदि कोई विषयी भी है किंतु नित्य भगवान का स्मरण करता है, भगवान की कृपा को मानता है, भगवान के प्रेम में उसका मन है, तो वह साधक और सिद्धों से बड़ा हो जाएगा। ब्रजवासी सब गृहस्थ थे, साधु नहीं थे, किंतु उनकी चरण रज ब्रह्मा शंकर भी मांगते थे। गोपियाँ भी गृहस्थ थीं, अतः बड़ा वही है जिसका मन भगवान के प्रेम में सरस है। सच्चे संत उसी का आदर करते हैं। तीन प्रकार की जीव में बड़ा कौन है? यदि कोई विषयी भी है लेकिन भगवान के प्रेम के मार्ग पर चल रहा है तो वह साधक और सिद्धों से बड़ा है। यह एक बड़ी ही विचित्र बात है।
राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम स्नेह। योग, वैराग और तपस्या आदि से कुछ नहीं मिलता। जिसका राधा रानी और कृष्ण में प्रेम है, संत लोग उसी का आदर करते हैं। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जबकि उनके मन में बड़ा ही अहंकार होता है कि हम तो बड़े बड़े दानी हैं। जबकि देखा जाए तो हमें क्या ज्ञान हो सकता है, हम क्या जान सकते हैं, अभी एक घड़ी के बाद क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, कहो तो थोड़ी दूर आगे चलें और उसकी चर्चा यानी कि उसकी श्वास चली जाए, मृत्यु हो जाए, यानी कि जानना तो वास्तव में वही जानता है जो प्रभु की सत्ता को मानता है। जो प्रभु के वात्सल्य को नहीं जान पाता, उसका सारा योग, तप और ज्ञान बेकार है। अहम के कारण ही मनुष्य अपने अंतःकरण को नहीं देख पाता है, वह सदा दूसरों की ओर देखता है। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आकर अन्य स्थानों की चर्चा करने लगा। वहाँ इतना राग है, वहाँ इतना दोष है। मैंने उनसे कहा कि ये सब छोड़ो, दूसरों की ओर देखना तो अपनी आँख फोड़ना है। हम क्या करेंगे दूसरों की बातों को सुनकर? अपने अंदर ही अनंत दोष भरे पड़े हैं जो दिखाई नहीं देते। किसी की निंदा इत्यादि बातें अब अच्छी नहीं लगती, अब इनसे मन घबराता है, क्योंकि दूसरे के दोष देखने वाले यानी कि दूसरे के दोष जो देखते हैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। नारायण स्वामी ने कहा है, तेरे भावे होए जो भलो, बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी डगर बुहार। तेरे भावे होए जो भलो, बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी डगर बुहार। दूसरा कोई चोर है, बदमाश है, हमें इससे क्या मतलब है? ये सब बातें भगवान से अलग कर देती हैं। सारा संसार ही ऐसा है जो गुण दोष से भरा हुआ है। भगवान का प्रेम पाने के लिए तो व्यर्थ बातों की चर्चा छोड़नी ही पड़ती है। भगवान के भक्त को भगवान के अतिरिक्त दूसरी बातों को सोचने का समय ही कहाँ है। भगवान तो सदा भगवान के गुणों को ही यानी भक्त तो सदा भगवान के गुणों को ही सोचता रहता है, उनकी दया, उनकी कृपा के बारे में सोचता रहता है। जीवन माता के गर्भ में पड़ा हुआ बहुत कष्ट भोगता है, यानी कि जो जीव होता है माता के गर्भ में पड़ा हुआ बहुत कष्ट भोगता है। भगवान उसे गर्भ से बाहर तब निकालते हैं जब वह उनसे प्रार्थना करता है। गर्भ के अंधकूप में जीव को घुटते हुए कितना अधिक कष्ट होता है, उसको हम लोग भूल गए हैं। मुश्किल तो यह है कि हर बात तो हम लोग भूल जाते हैं। यदि गर्भ का कष्ट याद रहे तो मनुष्य कभी भी संसार की ओर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों की बुद्धि ऐसी है कि हर बात भूल जाती है। जीव गर्भ में जठराग्नि के पास मल मूत्र के गड्ढे में उल्टा लटका रहता है, उसका मुख नीचे की ओर होता है, कितना असहनीय कष्ट होता है, उसको हम लोग भूल गए हैं। पावक जठर चरण नहीं दीन्ही,
और जठराग्नि के पास जीव को 9 महीने तक रहना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म मृत्यु के समय असहनीय कष्ट होता है। किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि देसी शराब पीने वाले अधिकतर लोग मर क्यों जाते हैं। तो उसका कारण बताया कि भट्ठी के ऊपर जीवित बिच्छू या छिपकली टांग देते हैं और भाप से उनका जहर नीचे टपकता है। तब वह शराब बड़ी नशीली बन जाती है। ज़्यादा जहर आ जाता है तो उस शराब को पीकर लोग मर जाते हैं। जिन जीवों को ऊपर टांगा जाता है, भाप के कारण उनका जहर धीरे धीरे कई घंटों में टपकता है, तो उनको कितना कष्ट होता होगा। उनसे भी अधिक कष्ट होता होगा जब लोग गर्भ में थे, किंतु अब उस कष्ट को भूल चुके हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि उस कृपा को कौन याद करता है जब गर्भ के भीतर भगवान ने हमारी रक्षा की थी। गर्भ के भीतर जीव भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, हे नाथ, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ। हे दीनानाथ, आप जो मुझे बचा रहे हैं, अपने इस परोपकार से आप स्वयं ही प्रसन्न हो जाइए। आपको हाथ जोड़ने के अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ। इसी बात को महापुरुष लोग अपनी पदों के माध्यम से जीव को याद दिलाते हैं कि हे प्राणी, तू उस मन को क्यों याद नहीं करता। अब फिर तेरी वही गत होने वाली है। भगवान की कृपा को समझ। अरे मूर्ख, भगवान के वात्सल्य को समझ। यह मूर्ख जीव समझता ही नहीं है। अंधे, तू उसको भूल गया जब तूने गर्भ में भगवान से कहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपका ऋण भी नहीं चुका सकता। मैं मन से ही यही सोच सकता हूँ कि आपको हाथ जोड़ूं। गर्भ के भीतर जठराग्नि के पास मैं पड़ा हुआ हूँ। जो प्रभु मुझे इस अग्नि से बचा रहा है, उसको हाथ जोड़ने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम प्रभु मो सो बहुत करी। अरे मूढ़ प्राणी, वात्सल्यमयी जननी की कृपा को समझ। उसकी एक कृपा तो यही है कि उन्होंने मुझे गधा, कुत्ता, बिल्ली या सर बिच्छू नहीं बनाया, मनुष्य शरीर दिया। नर देही दीन्ही सुमिरन को। हे दयालु, हे दयामय, तेरी कृपा का वर्णन कौन कर सकता है। जो तूने मुझे मनुष्य बनाया, मुँह पापी सो कछ न सरी। हमें समझना चाहिए कि हम सब कृतज्ञ हैं। अपनी आँख, नाक, कान आदि अंगों को भगवान की सेवा में लगाना था, लेकिन मैंने बड़ा पाप किया। इन आँखों से संसार देखता हूँ, अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर ना लगाकर संसार के विषय की ओर लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा पापी हूँ। हे नाथ, मुझ पतित का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।